अभी हम मौजूद हैं डोंगजिन के स्टॉल पे और यहाँ पे हम आपको तमाम प्रोडक्ट रेंज दिखाएंगे कि डोंगजिन के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज है। आज की वीडियो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें पहला हिस्से में हम इनकी जो लिथियम बैटरी है उसके बारे में बात करेंगे, दूसरे हिस्से में हम इनके इन्वर्टर की रेंज के बारे में बताएंगे और तीसरे हिस्से में हम ड्राई बैटरी पर और बाकी प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं। तो चलते हैं इनके स्टॉल पर और देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज डोंगजिन में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो मकसद है, हम आपको प्रोडक्ट रेंज बता रहे हैं डोंगजिन की, ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। आपको बताता जाऊं कि डोंगजिन जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है और पाकिस्तान में इनके प्लांट है। यही वजह है कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट और एनवायरमेंट के मुताबिक हो वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो हम मुख्तसर अल्फाज में बाकी सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राई बैटरी की रेंज हमें देखने को मिल रही है। अगर ड्राई बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें कम से कम कैपेसिटी में, चाहे वो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हम नॉर्मली छोटी डिवाइसेस जैसे पंखे वगैरह चला रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं उसमें यूज़ हो रही होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट के ड्राई सेल भी मौजूद है, ये भी जो है डोंगजिन बना रहा है। तो इसके अलावा 12 वोल्ट 18 एम्पेयर, ये नॉर्मली बैटरी छोटे सिस्टम्स में इस्तेमाल होती है। ये हमारे पास जो आमतौर पर यूपीएस के साथ जो है लगा रहे होते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी बीएमएस का सिस्टम नहीं है, हमारे पास जो है ऐसा यूपीएस है जिसमें कोई भी ऐसी बीएमएस या कम्युनिकेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज जो है यहाँ पे हमें ड्राई बैटरी में देखने को मिलते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनके इन्वर्टर्स की जो रेंज है उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रोडक्ट है ये PV5000 के नाम से है, जो कि 3.5 किलोवाट के साथ आती है। यानी अगर आपके पास 1 टन का एसी है, पंखे हैं, लाइटें हैं और आप घर की बेसिक ज़रूरत को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास PV6000 इन्वर्टर है। तो ये जो है ये 6000 वाट का इन्वर्टर है और PV6000 कैपेसिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो मुख्तसर सा हम एक वॉक थ्रू आपको करवा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के बारे में जो बता सकें। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा यूज़ भी हो रही होती है, चल भी रही होती है। वो लोग जो नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते और वो चाहते हैं कि जी हम जो है मैक्सिमम सोलर से डे टाइम में फ़ायदा हासिल करें, तो PV12000 जो है 12000 वाट PV रेंज जो है जो आप लगा सकते हैं, जो कि 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर है सिंगल फेज के अंदर। अच्छा, ये रिंग डिस्प्ले के साथ जो है प्रॉपर एक बड़ा डिस्प्ले के साथ लोगों की डिमांड होती है। तो फिनी सोलर इनकी सीरीज है और ये PV5500 है, 24 वोल्ट में ये इन्वर्टर है। ये भी जो है 4 किलोवाट के साथ आता है। तो बड़ी LCD इसके अंदर मौजूद है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको मिनिमम वोल्टेज से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 60 वोल्ट से 450 वोल्ट तक की जो है वो रेंज हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, इसको जो है हम एक हॉट सेल आइटम भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो चाह रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो लोड है वो 1.5 टन का एसी है, ओवन है, इस्त्री है, घर की बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो हमें कौन सा इन्वर्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक 6 किलोवाट के अंदर जो है डोंगजिन में सीरीज मिल रही है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें IP66 के बारे में बताएं। तो अभी जो यहाँ पे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये IP66 इको पावर सीरीज है डोंगजिन की, जिसमें 6 किलोवाट का इन्वर्टर हमें देखने को मिल रहा है 9000 PV के साथ। मतलब ये है कि आप मैक्सिमम लोड भी सोलर से चलाएं, आप बैटरी भी सोलर से चार्ज करें और आप अगर इजाफी बिजली है तो आप ग्रिड फीडिंग भी जो है वो सोलर से ही कर रहे हो। यानी मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपने लेना है तो आप IP66 का ये इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अगेन IP66 में जो हॉट सेल आइटम हो सकती है वो ये है 10 किलोवाट का इन्वर्टर। अब 10 किलोवाट इन्वर्टर में 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक ये कि जी 3 फेज इन्वर्टर है और एक ये कि सिंगल फेज इन्वर्टर है। और जो मार्केट में हॉट सेल आइटम है वो सिंगल फेज 10 किलोवाट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आ जाते हैं हम डोंगजिन की उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसकी वजह से डोंगजिन को पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल हुई, यानी लिथियम बैटरी। तो अगर सबसे पहले मैं इन लिथियम बैटरीज की बात करूं तो मैंने जो सबसे पहले जो लिथियम बैटरी जब स्टार्ट की थी तो डोंगजिन की
ये लिथियम बैटरीज मैंने लगाई थी और ट्रस्ट मी कि अभी तक मुझे किसी किस्म की हमारी साइट में कंप्लेंट नहीं आई, जो कि एक अच्छी बात है। और यही वजह है कि जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, ये कोई इनकी नई सीरीज़ नहीं है, ये इनकी पुरानी सीरीज़ है, बट कामयाब है, यही वजह है, इसलिए इसको साथ लेके जाया जा रहा है। 24 वोल्ट में मौजूद है। वो लोग जो ऐसा इन्वर्टर रख रहे हैं जिनके पास 24 वोल्ट का सिस्टम है, BMS मौजूद है, लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं, 24 वोल्ट में उनके पास ऑप्शन मौजूद है। इस तरीके से 48 वोल्ट में ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे इनके पास ये भी है कि अगर आप जो है 48 वोल्ट में आ रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए, तो आपके पास पैरेलल का ऑप्शन भी मौजूद है और ज़्यादा कैपेसिटीज़ की बैटरीज भी मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेम इस तरीके से। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, जदीद होता जाता है, तो लोग जो है वो चाहते हैं जी हमें ये फीचर्स भी बैटरीज में चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि हमें वाईफाई का ऑप्शन चाहिए, आपको बताते जाऊँ इस सीरीज में वाईफाई मौजूद नहीं है। तो जो वाईफाई चाहते हैं तो वो लोग जो है इस सीरीज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आपको दूर से जो है परसेंटेज दिखाई दे देती है, आपको ये नहीं है कि इन्वर्टर पे जाके टिक करके देखना पड़ता है बैटरी कितनी रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। दूर से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इसकी परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों अब हम प्रोडक्ट रेंज की बात कर रहे हैं। डोंगजिन की इन लिथियम बैटरीज की, जो कि लोग कहते हैं कि BMS कम्युनिकेशन जिसके बिल्ट इन मौजूद हो। आपको बताता जाऊं इनके पास 12 वोल्ट में ये मौजूद है, जिसकी वीडियो हमने रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की है। इसके साथ इनके पास 12 वोल्ट में 200 एम्पेयर के अंदर भी बैटरी मौजूद है। अब एक अच्छी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो 24 वोल्ट के अंदर बैटरी आई। यानी जिनके पास 24 वोल्ट वाला सिस्टम है, इन्वर्टर है, और वो 2 बैटरी नहीं लगाना चाहते, 1 बैटरी लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि 2 नहीं, अब आपको 1 बैटरी लगानी पड़ेगी। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है डोंगजिन ने, और ये 48 वोल्ट में है, रैक माउंट है, यानी आप इसको रैक में स्टैक करते जाएंगे और इसको आप बढ़ाते जाएंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये डेफिनेटली इस तरह की जब प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, जब भी हम कोई भी एग्जीबिशन विजिट करते हैं, तो नई नई प्रोडक्ट्स सामने आ रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है, अपनी मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट को मुतारिफ करवा रही होती है। तो डेफिनेटली इससे कंपनी पे ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, देखने वालों का भी, हमारा भी, और जो परचेज करना चाहते हैं उनका भी। तो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये ईवी में यूज़ होने वाली बैटरीज हैं, स्टोरेज बैटरी सिस्टम इसको कहते हैं। ये 48 वोल्ट 50 एम्पेयर में मौजूद है, इसमें 60 वोल्ट में भी मौजूद है, और इसके अलावा 72 वोल्ट में भी मौजूद है। 60 वोल्ट का मतलब आपने देखा होगा, जैसे ये बाइक्स वगैरह इलेक्ट्रिक बाइक निकली थी, जिसमें छोटी छोटी 5 बैटरियाँ लगाई हुई हैं, 12 वोल्ट की 5 बैटरियाँ लगाई हैं। तो अब आपको वो इतनी ज़्यादा बैटरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक 60 वोल्ट का पैक लेना है और उसको बाइक में जो है वो लगा लेना है। ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में ईवी का जो है ना बहुत ज़्यादा किरदार होता है। ईवी की बात हो ही रही है, तो आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे जितनी भी ये प्रोडक्ट रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होती है। अब लास्ट में जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है हाई टेम्परेचर वाली ये हाई टेम्परेचर वाली ये बैटरीज हैं, यानी वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनको भी बैटरी लगानी है, तो उसके लिए भी डोंगजिन ने अपनी बैटरी की सीरीज जो है वो लगाई है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।